जिन्होंने काररवां बनाया था वो काररवां के अमीर जमात ही भाजपा में चले गए। अगर अजीत भी चले जाएंगे भाजपा में तो इसका तो असर बुरा पड़ेगा। सब सियासी प्रबंधा है, लहर सिर्फ भाजपा की, ओनली फॉर भाजपा की। उत्तर प्रदेश में पिछले 2 दिनों से एक बड़ा सियासी घटनाक्रम चल रहा है। चर्चाएं हैं कि 1 या 2 दिन के अंदर जयंत चौधरी एनडीए के अंदर शामिल हो जाएंगे। इस पर बातचीत करने के लिए सहारनपुर के लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। ये अब जयंत चौधरी भी चाह रहे हैं कि शायद वो कहीं ना कहीं भाजपा के साथ हो जाए और समाजवादी पार्टी के जो गठबंधन बना था उसको वो छोड़ दें। कैसे देखते हैं आप उनके इस फैसले को? जब नीतीश साहब जो चीफ मिनिस्टर बिहार के थे, जिन्होंने काररवां बनाया था वो काररवां के अमीर जमात ही भाजपा में चले गए। अगर अजीत भी चले जाएंगे भाजपा में तो इसका तो असर बुरा पड़ेगा। एनडीए जो है वो बिल्कुल खत्मे पे है और भाजपा तो जीतने के आसार बन गए हैं, उसके आसार बन गए हैं जीतने के। तो इंडिया गठबंधन पे तो नुकसान हो रहा है ना सीधा सीधा? हाँ, इंडिया गठबंधन को हो ही गया नुकसान जब सभी छोड़ के जा रहे। जो नीतीश जी थे जो सबसे बड़े एक गठबंधन के अलमदार थे वही चले गए, अब बाकी क्या रह गया? गठबंधन तो टूट गया, भाजपा जीत गई, इलेक्शन से पहले जीत गए, ऐसे हालात हो गए। जी, क्या लगता है कि जो अखिलेश की और जयंत चौधरी की तो एक बहुत अच्छी दोस्ती थी, पहले भी साथ रहे हैं, तो जिस तरह से अखिलेश यादव ने सीटों का बंटवारा किया है तो कहीं उससे नाराजगी तो नहीं है? कहीं उस वजह से तो लोग अलग नहीं हो रहे उनसे धीरे धीरे? ऐसा कुछ नहीं है। इनके वालिद मोहतरम भी छोड़ के चले जाते, ये भी छोड़ के चले जाएंगे, ये भी जाएंगे छोड़ के। इनके वालिद भी छोड़ के चले जाते थे और ये भी चले जाएंगे छोड़ के। इन्हें तो इक़्तिदार चाहिए, जिधर इक़्तिदार होगा उधर ही ये चले जाएंगे। अखिलेश यादव को शायद जयंत चौधरी छोड़ने वाले हैं, तो क्या लगता है इसके पीछे जयंत चौधरी की कोई मजबूरी है, कोई राजनीतिक फायदा है? देखिए, कोई भी नेता हो, बड़ा हो या छोटा हो, वो अपने लिए, अपनी पार्टी के लिए जहाँ जिधर फायदा देखता है उधर चला जाता है वो। जी। अब इसके अंदर वो उनको क्या फ़ायदा नज़र आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, वो इस चीज़ को तो वही समझ सकते हैं। चाचा तो ये कह रहे हैं कि भाजपा पहले ही जीत गई, जयंत अगर आ जाते हैं तो चुनाव से पहले ही, तो क्या कहेंगे आप इस पर? नहीं, भाजपा का तो पूरी लहर है। अच्छा। तमाम गठबंधन हो चुके हैं, कुछ नहीं, भाजपा अपनी जगह से टस से मछली है। अच्छा। भाजपा को कुछ नहीं नुकसान हो रहा। अच्छा। और जो ये लोग आ रहे हैं और समाजवादी पार्टी को छोड़ रहे हैं, उसके इनके साथ आ रहे हैं भाजपा के साथ, ये सब सियासी प्रपंडा है। जी। सब सियासी प्रबंधा है, जी। लहर सिर्फ भाजपा की है, अच्छा, ओनली फॉर भाजपा की। जी। इसका मतलब ये नहीं कि मैं भाजपा के समर्थन में हूँ या समाजवादी के खिलाफ हूँ, लेकिन दिख रहा है एक मुहिम चल रही है। लोगों का क्या कहना है, लोग क्या है, नीतीश कुमार जैसे गुलाटी मार रहे हैं। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री ने ऐसी गुलाटी मारी है कि फिर भाजपा में चले गए हैं। क्यों? उन्हें दिख रहा है कि कोई कुछ भी कर ले, कहीं भी जावे, लहर भाजपा की है। जिसकी लाठी उसकी भैंस है। जी, क्या कहना है चाचा? जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है भाई साहब, ये तो माहौल ऐसा चल रहा है। अच्छा। सीधी सी बात है। क्या फर्क पड़ेगा चुनाव का इन सब चीज़ों से? कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। अच्छा। सरकार चाहे भाजपा की हो, सरकार चाहे कांग्रेस की हो, सरकार चाहे जिसकी भी हो, यहाँ तो मजदूर आदमी है, मेहनत करने। मुसलमान हिंदू का प्यार मोहब्बत आपस में रहना चाहिए और वो ख़त्म नहीं होना चाहिए। बस हम तो ये चाहते हैं। और विकास होना चाहिए, सबका विकास होना चाहिए, सबका, चाहे हिंदू इसमें, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी हो, सबका विकास होना चाहिए। विकास तो हो रहा है भाई, विकास हो रहा है, भाजपा की लहर भी इसीलिए। लेकिन भाजपा ने एक ऐसा मकसद बना दिया, एक ऐसी मकसद पैदा कर दी, लाइन खींच दी। अब लाइन खींच के पाले में एक तरफ 20 और एक तरफ 80, तो 80 वाला ही तो जीतेगा, 20 वाला नहीं जीतेगा। काम 20 वाले का भी हो रहा है, काम सबका हो रहा है, लेकिन वो जो लाइन खींची है उस लाइन का असर बहुत गहरा जा रहा है। अब वो गहरा किस शक्ल में लोगों के जहन में अपना घर बना रहा है, कैसा घर बना रहा है, ये भी बात सोचने वाली है। लाइन खींचे नहीं काम होता, लेकिन हो रहा है। 80-20 का नारा है। 400 पार इसलिए जाएंगे 80-20 से। अरे भाई, ये सारी की सारी जा सकती है, सारी जीत सकते हैं सीटें,
400 और 200 की बात नहीं, ये तो सारी जीत सकते हैं। भाजपा का मकसद यही है। और लोग भी हैं यहाँ पर। अच्छा चलिए ठीक है, जो जिन लोगों से बात की है साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि अपने किसी ना किसी राजनीतिक फ़ायदे के लिए जो राजनीतिक दल हैं वो अदला बदली करते रहते हैं और शायद जयंत चौधरी भी इसी वजह से कर रहे हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी जो है वो इस बार के चुनाव में भी एक मजबूत स्थिति में अगर जयंत चौधरी साथ आते हैं तो हो जाएगी। इसके अलावा इंडिया गठबंधन को भी बड़ा झटका लगेगा यदि जयंत चौधरी जो है वो भाजपा के साथ गठबंधन में शामिल हो जाते हैं। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।